गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड द्वितीय सेमेस्टर BD 202 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में कम से कम 15 से 20 प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। बीएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान दें, मैंने आपके सारे सब्जेक्ट्स करा दिए हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट्स आपके करा दिए हैं और प्लेलिस्ट बना दी है बीएड सेकेंड ईयर के नाम से। तो आपको वहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा ही रहा हूँ, तो चैनल पर बने रहें। और जो आपका 21 जून को जो पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव का, उसका पेपर एनालिसिस करा दिया जाएगा आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 50 प्रश्न ही करने हैं। 50 से ज़्यादा प्रश्न करने पर आपका अंकन 1 नंबर से किया जाएगा। तो 50 प्रश्न ही करें, चाहे उसको आप 4 बार काउंट करें। 51वां क्वेश्चन करने की गलती ना करें, क्योंकि फिर आपका 1 नंबर से सीरियल नंबर 1 से आपकी काउंटिंग होगी, जो कि काफ़ी हार्मफुल रहने वाली है आप लोग के लिए, इसलिए 50 क्वेश्चन ही करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी सुकरात। बालक मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विलियम वुड्सवर्थ का। जॉन ड्यूवी ने बच्चों की रुचियों को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है बच्चों की रुचियों को। किसने? जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिगलन ने अनुशासन को कितने आयामों के आधार पर वर्गीकृत किया है? बिगलन ने अनुशासन को कितने आयामों के आधार पर वर्गीकृत किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक हैं ब्रूनर, हो जाएंगे राइट आंसर। वाणिज्य विषय से संबंधित होता है, तो वाणिज्य से, अर्थशास्त्र से और वाणिज्यिक प्रयोग से, इन तीनों से संबंधित होता है वाणिज्य विषय। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। सर्वाधिक अध्ययन के उदय की शताब्दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी सामाजिक विषयों के उदय की शताब्दी है। नेक्स्ट है, हिंदी संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा को। कला की महत्वपूर्ण भावना क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ आपका 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। छात्रों में कुशलता के विकास हेतु शामिल किया गया है, शिल्प कला को शामिल किया गया है। शिक्षा की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षा की संरचना होनी चाहिए विषय केंद्रित, समाज केंद्रित, बाल केंद्रित। कैसी होनी चाहिए? तो बाल केंद्रित होनी चाहिए। मानव व्यवहार के आधार पर प्रतिमानों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 4 वर्गों में विभाजित किया गया है मानव बिहेवियर के प्रतिमानों को। सामाजिक जीवन में वृद्धि हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो संप्रेषण कौशलों का विकास और आवश्यक भाषा योग्यताएं होना। तो आ और बा हो जाएंगे राइट आंसर। पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह कथन है फ्रावेल का। कला ही जीवन है, यह क्या है? तो यह एक लोकोक्ति है। कला अनुकरण है, यह किसकी परिभाषा है? कला अनुकरण है, यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा अरस्तू की। विज्ञान पाठ्यक्रम की कितनी शैलियां हैं? विज्ञान पाठ्यक्रम की शैलियां हैं 3। मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ,
परंतु मेरे देश की हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं सह नहीं सकता। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य विनोबा भावे का। गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए क्रिया केंद्रित, यानी एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए गणित का पाठ्यक्रम। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन है नेपोलियन का। भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है, पर भाषा के आविष्कार के लिए उसका पहले से ही मनुष्य होना आवश्यक है, यह कथन है वान हम्बोल्ट का। भाषा के मुख्यतः रूप होते हैं, भाषा के मुख्यतः रूप होते हैं, तो भाषा के मुख्यतः रूप आपके दो रूप होते हैं भाषा के, दो हो जाएगा राइट आंसर। लाभ अर्जन के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना कहलाता है व्यापार कहलाता है। गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गॉस का। गृह विज्ञान के क्षेत्र में शामिल विषय हैं पारिवारिक कल्याण, गृह गणित या गृह व्यवस्था, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ललित कला में शामिल कला है वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्र एवं काव्य कला, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। करिकुलम शब्द किस भाषा से निकला है? तो ये निकला है लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एनन का। पाठ्यक्रम की भाषा क्या होनी चाहिए? पाठ्यक्रम की भाषा होनी चाहिए मातृभाषा। पाठ्यक्रम में ध्यान रखा जाता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का ध्यान रखा जाता है। परंपरागत पाठ्यक्रम के दोष हैं तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, विषय केंद्रित होना, आ और बा दोनों या दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकीय ज्ञान पर बल। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का अर्थ किससे है? विषय वस्तु से, पाठ्यक्रम के घटकों उद्देश्यों से या विभिन्न विधियों से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी से। पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रथम प्रयास किस सन में किया गया? पाठ्यक्रम पुनर्संरचना का प्रयास किस सन में किया गया? तो ये किया गया था सन 1937 है ये, ठीक है 1937। कोर पाठ्यक्रम के विषय होते हैं, कुछ अनिवार्य विषय होते हैं और कुछ ऐच्छिक होते हैं, तो आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट, आ और बा दोनों हो जाएंगे राइट। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 54, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग होता है जो हमारा, उसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, और ये किसके नाम पर है? यह है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नाम पर है मुदालियर आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 54, जिसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है, ने पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सिद्धांत बताए हैं? तो सिद्धांत बताए हैं 6 सिद्धांत। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। राष्ट्रीय आधारभूत पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से प्रारंभ की गई थी? तो प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ की गई थी। जनसंख्या शिक्षा का अभिप्राय है जनसंख्या वृद्धि के प्रति सजगता व उच्च दृष्टिकोण का विकास। भारत में वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सन 1981 में। 1981 हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। पाठ्यचर्या कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री, यानी सामग्री इसमें कहा गया है शिक्षार्थी को, अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में ढाल सकें। यह कथन है कनिंघम का। पर्यावरण शिक्षा की शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि, क्षेत्रीय पर्यटन विधि, योजना विधि, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। लेक्चर मेथड, फील्ड ट्रिप एंड प्लानिंग। भाषा वह व्यापार है जिससे हम
वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। प्रत्येक समुदाय की कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं व विश्वास होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं पैराडाइम। पैराडाइम समस्या के अध्ययन को क्या रूप प्रदान करता है? तो सरलता का और सुगमता का दोनों का रूप प्रदान करता है। करलिंगर ने पैराडाइम का अंग किसे माना? तो पैराडाइम जो संबंधित है वो करलिंगर से संबंधित है। अब करलिंगर ने पैराडाइम के अंग माने हैं, किस किस को माना है? तो ग्राफ को, रेखा चित्र को और शाब्दिक कथन को, सभी को माना है पैराडाइम का अंग। किसने? करलिंगर ने। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा रूप क्या है? शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम, समस्या आधारित पाठ्यक्रम या एकीकृत पाठ्यक्रम या शिल्पकला। तो विषय केंद्रित की बात हो तो वहाँ पर हो जाएगा आपका शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता की कितनी श्रेणियाँ बताई हैं? तो 5 श्रेणियाँ बताई हैं। व्यक्ति की आवश्यकता होती है शारीरिक, सामाजिक और राष्ट्रीय, ये तीनों ही आवश्यकता होती हैं। आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने कब किया था? तो ये किया था 1940 में। कब किया था? तो ये किया था 1940 में। किसने किया था? आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब्राहम मैस्लो वाला। ठीक है, आता है 1940। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन एजबर्ग ने कब किया था? तो स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एजबर्ग ने किया था। स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो ये 1960 में किया था। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे थॉमस कोहन। हाइजीन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं एजबर्ग। हाइजीन सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। स्वास्थ्य सिद्धांत की एजबर्ग ने श्रेणियां बताई हैं। स्वास्थ्य सिद्धांत की एजबर्ग ने कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो ये आपकी 6 श्रेणियां बताई हैं एजबर्ग ने स्वास्थ्य सिद्धांत की। राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है, तो राष्ट्रीय आवश्यकता नहीं है जातीय भावना रखना। नेक्स्ट है, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति सबसे पहले अपनी किस आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है? तो शारीरिक आवश्यकता की संतुष्टि करना चाहता है व्यक्ति सबसे पहले। मूल्य होते हैं शारीरिक, सामाजिक और नैतिक, ये क्या हैं? सब मूल्य हैं। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 45 बी भी आ जाता है तब भी राइट हो जाएगा, या अनुच्छेद 45, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए, कहीं अगर दिया हो अनुच्छेद 45 और एक जगह दिया हो अनुच्छेद 45 का बी, तो ये सही होगा। अगर सिंगल दिया हो अनुच्छेद 45 तो अनुच्छेद 45 सही हो ही जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत पीस सीटिंग स्कूल बाद में हो गए नवोदय विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी, तो 22 खंडों में विभक्त थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना विभक्त थी 22 खंडों में। इसका गलत है, 22 खंडों में नहीं थी, 12 खंडों में थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना थी तो वो 12 खंडों में थी, लेकिन जो दस्तावेज से संबंधित एक क्वेश्चन आता है इसी का, वो 22 खंडों में है। ठीक है, तो जो कार्य योजना थी तो राइट कर लीजिए, 12 खंडों में विभक्त थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी 12 खंडों में। स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो 1968 हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो यह तीसरी शिक्षा नीति है जो कि 35 ईयर्स लेटर आई है, 35 ईयर के बाद आई है। भारतीय और जो 2020 जो शिक्षा नीति है 2020, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन।
भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर DS कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो 17 सदस्य थे। त्रिभाषा फॉर्मूला किसने सुझाया? त्रिभाषा फॉर्मूला सुझाया कोठारी आयोग ने। अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाना तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना किस योजना की घोषणा का लक्ष्य था? तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक ढांचा बनाया गया था NCERT को। किसको बनाया गया था? NCERT को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कार्य योजना दस्तावेज कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 24 हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार ने कब भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1964। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को माना जाता है मुदालियर आयोग के नाम से। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं 2 दिन के बाद आपके थर्ड पेपर के साथ। मैंने 2 पेपर की प्रैक्टिस सेट आपको करा दी है, 2 बचते हैं 2, वो भी मैं करा दूंगा। बाकी अगर आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज देखना है, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के नाम से। सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो भी सब्जेक्ट्स हैं। धन्यवाद।